आपको क्या लगता है कि आप कितने पुरुमीद हैं कि आप यहाँ से जीत सकते हैं? देखिए मैं तो 100% से भी ज़्यादा पुरुमीद हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंपेन ग्राउंड पे अगर चलाई है तो मैंने चलाई। मैं एनी 244 से भी हूँ, ये 241 से भी हूँ। लेकिन असल में यहाँ मसला जो इंतज़ामिया का है ना, उसमें कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो अब तक 15 सालों का जो उन्होंने नमक नहीं खाया, नमक की डलियाँ खाई हैं और काला नमक भी खाया है। और वडेरों और जागीरदारों की बदतरीन हुक्मरानी, जो करप्ट तरीन हुक्मरानी थी, जिसमें पार्टनर इन क्राइम भी रहे हैं बहुत सारे, तो वो जो लेगेसी है ना, वो हॉन्ट कर रही है। वो अभी लोगों के दिलों में शकूक शुबात पैदा करी। मिसाल के तौर पर गिजरी के SHO यहाँ कई चक्कर लगा चुके। अब उनका क्या यहाँ आने का जवाब बनता है, बार बार अंदर 2-2 घंटे बैठना। एक उनका नीचे मातहत है जिसका नाम अख्तर है, और वो ये मुसलसल जो है वो यहाँ पर लोग टेम्परिंग कर रहे हैं, हमारे वोटर्स जो नज़र आते हैं उनको डिस्करेज कर रहा है। वो सही नहीं है। तो मुझे जब शिकायत मौसूल हुई तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, और हमने कहा है कि भाई इनको यहाँ से हटाएं, और जो वोटर हैं सिर्फ उनको अंदर आने दें। तो ये बात मैंने की, और यहाँ उन्होंने सुबह गड़बड़ की है। पीपल्स पार्टी के 2-3 कुछ हैं जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं ना, उनके साथ अंदर आके, तो SHO उनके साथ अंदर क्यों आ रहा है और उनको हर कमरे में क्यों ले जा रहा है, और वहाँ जाके वो प्रिजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर पे क्यों प्रेशर डालें। तो सुबह कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर वोटिंग में ना, बोगस वोट डलवाए उन्होंने। तो चलें, हमने हर जगह कंप्लेंट तो की है, इंतज़ामी इदारों को, लॉ इन्फोर्समेंट को, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, सबको की हमने। बाकी देखें क्या नतीजा निकलता है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, अगर आप सर यहाँ से जीतते हैं तो कराची के आप कौन से सबसे ज़्यादा अहम मसाइल को वो आप हल करेंगे? सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? देखें, लोगों का पानी का मसला तो कॉमन है ना, उस पर ज़्यादा जोर देने, क्योंकि 15 साल से एक बूंद इजाफी पानी नहीं आया। और जो पानी आखिरी आया था नया, K3 मुस्तफ़ा भाई लाए थे 10 करोड़ गैलन, K2 मैं लाया था 10 करोड़ गैलन, ये 20 करोड़ गैलन MQM लाई थी। 15 सालों से वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास है, CM के पास है, लेकिन 15 सालों से K4 मुकम्मल नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। 65 करोड़ गैलन पानी, ये इतना बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी शहर के साथ, इसकी हर ज़बान बोलने वाले के साथ, क्योंकि लोगों में इख्तलाफ होगा कि फ़लाँ इलाके में आ रहा है, फ़लाँ में नहीं आ रहा। तो ये पानी के फसादात अगर हुए तो ये लसानी फसादात हो जाएंगे, और लसानी फसादात से बेगुनाह लोगों की जानें जाएंगी, जिसको बचाने की तो हम इंशाल्लाह आगे सबसे पहली प्रायोरिटी K4 के मंसूबे को जल्दी से पुश करके मुकम्मल कराना है इंशाल्लाह। एक तो ये, दूसरा सर गैस, बिजली, गैस की लोड शेडिंग पंजाब में नहीं है, यहाँ क्यों? अगर कुएँ ख़त्म हो गए गैस के पाकिस्तान में, तो पंजाब में क्यों गैस आ रही, यहाँ क्यों नहीं आ रही? तो ये हम रैशनलाइज़ कराएंगे। बिजली के बहरान में के इलेक्ट्रिक को ज़रा उनके बिल और लोड शेडिंग का जो उनका तरीका है वो गलत है, उसको सही कराएंगे इंशाल्लाह। चंद लोग अगर नहीं दे रहे बिजली का बिल, तो पूरे PMT में जो आते हैं उन सबकी बिजली बंद करना ये जुल्म है। ये सारी चीज़ों को रुकवाएंगे इंशाल्लाह, इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। फिर बड़ी आसानी से नई बिजली आसानी से 50 मेगावाट के प्लांट KMC बना सकती है, उसे बनाना चाहिए। ऑल्टरनेट बिजली है, मुतबादिल सोलर है, और इसके अलावा विंड मिल एनर्जी है, उसके ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए, उनकी ड्यूटियाँ माफ़ होनी चाहिए। इस तरह IT को फ़रोग़ हो, ताकि हमारे बच्चे IT में जितना आगे बढ़ेंगे पूरी दुनिया में उसकी बड़ी मांग है। तो IT पे फोकस है, एजुकेशन में, पानी पे फोकस है, थोड़ा गैस बिजली पे, ट्रांसपोर्टेशन में कराची के लिए जायका वालों ने ट्रेन दी थी, अच्छा जो है वो सर्कुलर ट्रेन, वो पिछली हुकूमतों ने नहीं ली है पीपल्स पार्टी की, तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। सर, जिस तरह से अभी ये जो इलाकों में ये बारिश हुई थी कराची में, और जिस तरह से कराची वालों को ये मसाइल का सामना करना पड़ा था, आपका क्या कहना है कि अगर आप आते हैं तो आप इन मसाइल को पूरी हद तक कंप्लीट सही कर सकते हैं कि आगे आने वाली जितनी भी बारिशें हों तो कराची वालों को इन मसाइल का सामना ना करना पड़े? क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है ना आजकल। अब उसमें अर्बन फ्लडिंग पहले इस कदर कराची में नहीं होती थी। अब तो डिफेंस और एहसनाबाद, मेरा वो इलाका है ना सरजानी टाउन, एक हो गए ना, एक ही सब में खड़े हो गए डिफेंस और एहसनाबाद। ना कोई बर्गर रहा, ना कोई बन कबाब। तो बन कबाब खाने वालों के अभी पानी भरता है घरों में, डिफेंस वालों के भी 7-7 फीट पानी भर गया था। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को साफ़ करना होता है बारिशों से पहले। अब फरवरी में बारिशें हो रही हैं, अब सिर्फ आप जून और जुलाई में बारिशों का इंतज़ार ना करें। जैसे ही विंटर के एंड शुरू हो जनवरी का, उस आपको दिसंबर के एंड में नाले साफ़ कर लेने चाहिए, जो कि मेयर के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये नाले पर अच्छा छोटे नाले
38 और 3 बड़े नाले, सिर्फ 3 बड़े नाले साफ़ करके कुछ नहीं होगा। हर साल सफाई होगी तो बारिशों में कम से कम लोगों के घर नहीं डूबेंगे, कारोबार नहीं तबाह होंगे। तो ये काम नहीं करते वो। बाकी बारिशों से प्रिवेंशन के लिए मतलब ये छोटी नालियाँ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन एक नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में हमने ये शुरू किया था, उसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।